बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आब ज़मज़म पॉलिसी के ऊपर नजरसानी की गई है। इस नजरसानी पॉलिसी के तहत कोई भी हाजी अपने मुल्क में सिंपल 1.5 लीटर, हाफ लीटर या ये जो छोटी बोतल्स है उनमें पानी भरकर नहीं ले जा सकता। सिर्फ और सिर्फ उनको ले जाने के लिए 5 लीटर की बोतल दी जाएगी और वो भी इनको खुद से खरीदनी पड़ेगी। जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर पॉइंट्स 3 पॉइंट्स बना दिए गए हैं। हॉल नंबर 1, 2 और जो ओपन एयर है उनकी लोकेशन हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। जहां पे ये है आपको डाटा स्क्रीन में नजर भी आ रहा है। यहाँ पे उनकी लोकेशन है, यहाँ से आप खरीद कर लेके जा सकते हैं। तमाम हुज्जाज इकराम और तमाम के तमाम उम्रा ज़ायरीन सिर्फ और सिर्फ उसी बोतल में पानी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा उनको किसी भी किस्म का पानी, आब ज़मज़म पानी अपने साथ ले जाने की इजाज़त नहीं है। बैगेज जो लगेज होता है, जो चेक इन बैगेज होता है, उसमें मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। हाँ, हैंड कैरी में एक आधी बोतल उनके पर्सनल यूज के लिए वो ये कहकर तो लेके जा रहे हैं, लेकिन अगर वो कहें कि 4-5 बोतलें उन्होंने अपने हैंड कैरी में रखी हुई हैं और उसको वो कैरी करके लेके जा रहे हैं, ये उसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी है। वो इसको ले जाने की इजाजत नहीं दे रहे। और ये पाबंदी इन्होंने इस वजह से लगाई कि इन्होंने आब ज़मज़म को सेल करना शुरू कर दिया है, आब ज़मज़म से रेवेन्यू इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। और आब ज़मज़म की उधर जो पहले वो टैप लगी होती थी और लोग वहाँ से कंटेनर्स में पानी भर रहे होते थे, उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है और उसको भी बंद कर दिया गया। सिर्फ हरम के अंदर वो मुख्तलिफ टैप्स लगी हुई है ठंडे और गर्म पानी की, जो पीने के लिए होता है, और लोग उसमें से छोटी बोतलें भर रहे होते हैं। वो अपने रेगुलर यूज के लिए तो वो पढ़ सकते हैं, उधर से पी सकते हैं, जितना मर्जी पिए, वहाँ पे किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। इसी तरह मस्जिद नबवी में भी टैब्स लगी हुई हैं, कूलर पड़े हुए हैं और आब ज़मज़म पड़ा हुआ है, ठंडा भी और गर्म भी। और वहाँ से भी आप जितना मर्जी भर लें, छोटी बोतलों के अंदर भर के खुद पिए, अपने साथ लेके जाएं, किसी भी किस्म की कोई वहाँ पे पाबंदी नहीं है। सिमिलरली अगर उन्होंने जद्दा के बाद रियाज और दमाम एयरपोर्ट्स पर भी इस पाबंदी का इतलाक कर दिया गया और साथ ही साथ मुख्तलिफ एयरलाइंस को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि उनको इजाज़त नहीं है आब ज़मज़म किसी भी हाजी को साथ लेके जाने की। फॉर एग्जांपल, जो सऊदी एयरलाइन है, फ्लाइनास है, PI है, एयर इंडिया है, तमाम की तमाम जितने भी ममालिक के नेशनल कैरियर्स हैं उनको तो इजाज़त है। उसके अलावा वहाँ पे जाने वाले जितने भी प्राइवेट एयरलाइंस है, प्राइवेट जेट्स हैं, उनको इसकी इजाज़त नहीं दी गई कि वो अपने साथ आब ज़मज़म कैरी करवाएं पैसेंजर्स को। इस चीज़ की बिल्कुल ममानियत है। हाँ, ये जितनी एयरलाइंस हैं, नेशनल कैरियर्स हैं, ये अपने साथ आब ज़मज़म लेके आ सकते हैं 5 किलो उनके लगेज के अलावा। सपोज एक हाजी को एक PIA दे रही है 30 kg, अलाउ है उसको, प्लस 7 kg हैंड कैरी, 37 kg हाजी अपने साथ सामान कैरी कर सकता है। 5 लीटर की जो आप ज़मज़म की बोतल होगी वो एड ऑन पे होगी, यानी कि वो उसका टोटल वेट 42 kg अलाउ होगा। जो अलाउ लगेज है उसके अलावा ये 5 लीटर की बोतल आपको साथ लेके जाने की इजाजत है। ये नेशनल कैरियर्स की बात हो रही है, ये जहन में रखना है, जिसमें सऊदी एयरलाइन भी है। सऊदी एयरलाइन 23 kg के 2 पीसेज अलाउ कर रही है। उसके अलावा आपको वो 5 kg अलाउ किया जा रहा है। हाँ, चेक इन लगेज के ऊपर बिल्कुल भी ममानियत है, जिसमें आप कोई भी लिक्विड चीज, स्पेशली आब ज़मज़म, उसको पैक करके वहां पे नहीं रख सकते। और साथ ही साथ आपने ये सील पैक लेके जाना है। सील पैक रैपर ऊपर लगा हुआ डब्बे में पैक होना चाहिए, यही आप लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी किस्म का आब ज़मज़म लेके जाने की इजाज़त नहीं है। और आब ज़मज़म की फ़रोख्त की जा रही है जद्दा में भी, मक्का में भी, मदीना में भी, रियाज एयरपोर्ट के ऊपर, दमाम एयरपोर्ट के ऊपर, दमाम शहर के अंदर और रियाज शहर के अंदर मुख्तलिफ लोकेशंस पे इन्होंने मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर ये अवेलेबिलिटी की हुई है। वो 5 लीटर की जो गवर्नमेंट की पैकिंग है वो, और लेके भी आप सिर्फ गवर्नमेंट की पैकिंग लेके जा सकते हैं। प्राइवेट पैकिंग वाला, प्राइवेट कंटेनर अगर आप 5 लीटर कोई भी लेते हैं उसको आप लेके नहीं जा सकते, स्वाय उस पर्टिकुलर पैकिंग का। हमने स्क्रीन के ऊपर उसका सैंपल शो भी कर दिया। उसके अलावा आप कोई भी साथ अपने कैरी नहीं कर सकते। ये तो थी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आब ज़मज़म की पॉलिसी और उनकी तरफ से की जाने वाली रिस्ट्रिक्शन।
یہ بہت ہی حیران کن بات ہے کہ ایک اسلامی تبرک کو وہ فروخت کرنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے اوپر ریسٹرکشن ہے. جو چیز 1400 سال میں ختم نہیں ہوئی وہ اب ختم ہوگی. یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا وہ کیوں کر رہے ہیں اور ایسی پالیسی کیوں اختیار کر رہے ہیں. ایون کہ اس میں اجازت ہونی چاہیے جتنا مرضی کیری کر لیں، ایٹ لیسٹ ہینڈ کیری میں کیری کر لیں، یا پرٹیکولر پیکنگ میں وہ 5 لیٹر یا 10 لیٹر لے کے جانا چاہ رہے ہیں وہ اپنے بیگیج کے اندر لے کے جائیں. ان کو ممانعت نہیں ہونی چاہیے. آج آب زمزم پہ پابندی ہے، کل کو مدینہ کی کھجوروں پہ بھی پابندی لگا دیں گے. از اٹ پاسبل؟ مائٹ بھی پاسبل. نہ بھی لگائے تو اس کو ایکسپینسو کر دیں گے، اس سے بھی ریونیو اکٹھا کیا جائے گا. جیسے عمرے کے اوپر ریونیو اکٹھا کیا جا رہا ہے، آب زمزم سے ریونیو اکٹھا کیا جا رہا ہے. کنگ عبداللہ کے دور تک یہ تمام چیزیں فری تھی اور کسی بھی قسم کی کوئی ممانعت نہیں تھی. حرم کی حدود کے اندر صفائی کرنے والا وہ بھی ہدیہ سمجھ کے اور بڑے تبرک اور مبارک اور اس کو اپنے لیے خوش بختی سمجھ کے وہ لوگ کرتے تھے. آج اس کو ایک بزنس ماڈل کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں مقامات مقدسہ کی خدمت کرنے اور اس کی عظمت کو بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی عظمت کو اور مزید بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.